मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। फैसल वाडा साहब, ये जो बार बार कहते थे वज़ीर आज़म इमरान खान के हम NRO नहीं देंगे, NRO नहीं देंगे, और ये भी कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन आज कोर्ट ने उनको मेडिकल ग्राउंड पे जो जमानत दी है, तो इससे तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ गलत नहीं साबित हो गया कि नवाज शरीफ साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, आज का जो दिन है वो पाकिस्तानी कौम के लिए एक आई ओपनिंग है, आंखें खोलने का दिन है, जिसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई आज के वर्डिक्ट के बाद कि नवाज शरीफ साहब ना इनकलाबी हैं, जो वो कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा इनकलाबी हूँ, और नज़रियाती का वो नारा लगाते थे। दोनों चीज़ें आज साबित हो गई, गड़ गई ज़मीन के अंदर कि ना वो इनकलाबी हैं ना वो नज़रियाती हैं। क्योंकि नज़रियाती और इनकलाबी लोग जो हैं वो इस तरह की डिमांड्स नहीं करते और उस डिमांड्स पे विक्ट्री का निशान नहीं लेकिन बनाते। वो तो बीमार हैं। सुन देखिए, बीमारी उनकी है, उनको बीमार है, अल्लाह उनको सेहतियाब करे, लेकिन बीमारी का ये, इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए राना साहब की पार्टी को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट आज तक भी पाकिस्तान में सुना नहीं कि किसी कन्विक्टेड मुजरिम को ये रिलीफ दिया होगा, उसका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए उसको 6 हफ्ते की हवा खाने की इजाज़त दी जाए। बाकी मुजरिमों को पाकिस्तान के अंदर जेलों के अंदर ये सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन दी है तो वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसके आगे कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या पाकिस्तान के अंदर एक जुर्म के अंदर कन्विक्ट हो जाएं और उसके बाद आप ये कहें कि मैं अपनी मर्जी से इलाज, पूरे पाकिस्तान में हमने तो पहले ही कहा था कहीं भी आपने पाकिस्तान में कराना है, हमें कोई इतराज नहीं था। आपने कहा नहीं मुझे बाहर जाके इलाज कराना, वो तो पॉसिबल नहीं, नहीं, कानून के उन्होंने अंदर नहीं कोई कहा, गुंजाइश थी। बाहर जाके सर, जो इलाज कराने के बारे में नहीं मीर कहा साहब उन्होंने। देखिए, जो हमने मीडिया के तवज्जो से बातें सुनी उसमें तो यही था कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा। फिर हमने उस पर कहा कि जी अगर आपको बाहर जाने हैं, माशाल्लाह आपका बहुत पैसा है, इस मुल्क ने आपको बहुत पैसा दिया है, तो आप बाहर से का डॉक्टर यहाँ मंगवा लें, तो 8 घंटे का सफ़र ही बच जाएगा और आपका इलाज भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक चीज़। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मीर साहब कि प्लीज़ आप समझें कि जो तहकीकाती इदारे हैं वो हमारे मातहत नहीं है। हमने एक पॉलिसी लाइन दी है इमरान खान साहब ने 22 साल से कि मैं करप्शन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अब कोई इदारा पकड़ता है, छोड़ता है, हमने पॉलिसी लाइन दे दी। आज तक 35 साल में इन इदारों ने आज तक कोई रिकवरी नहीं की। ठीक है। बड़े बड़े एविडेंसेस कलेक्ट किए, बड़ी बड़ी पकड़ियां उछली, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चली, ECL में नाम आए, किया कुछ नहीं। ठीक है। इस बार इनको पहले वो कहते थे तहकीकाती इदारे कि हमारे ऊपर जो लीडर्स हैं वो हमें प्रेशराइज करते हैं। इस बार इमरान खान साहब वो प्रेशराइज नहीं कर रहे, मुदाखलत नहीं कर रहे। अगर अब भी इतने सारे शवायद के जो क्लेम कर रहे हैं उसके बाद भी रिकवरी नहीं करते और फिर रिजल्ट 0/0 है, तो फिर इन इदारों को बहुत ज़रूरी से नज़दीक से देखने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब, ये जो वर्डिक्ट है आज, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसको अगर हम गौर से पढ़ें, ख़ास तौर पे जो आखिरी 3-4 इसके पॉइंट हैं, तो ये बहुत एक कंडीशनल रिलीफ है, एक मशरूत ज़मानत है, और 6 हफ्ते की सिर्फ तिब्बी वजूहात पे एक मशरूत ज़मानत है। तो इस पर मुस्लिम लीग नून के आपके जो बहुत से साथी हैं विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। इस तरह लग रहा है जिस तरह का उनको बहुत बड़ी को रिलीफ मिल गई है। क्या ये मुनासिब है? नहीं, देखिए, इसमें जो अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो इस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दिल के आर्जा में तो मुब्तला हैं, और ये जो बातें बाज़ लोग जो है वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, और मैं अगर उसका नाम लूँगा तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो इतराज़ करेंगे, तो बाज़ लोग इस किस्म की यानी बड़ी ही आवारा किस्म की और घटिया किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि जी देखें जी, आप उसका नाम ना ही लें तो बेहतर मैं नहीं लेता हाँ। उसका नाम। वैसे भी उसका नाम लेने से आदमी की चले छोड़े, ज़ुबान आगे जो है चले, वो आगे चले। पलीद ही होती है। तो बात यह कि ये कहते हैं कि देखें जी, मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल कोई नहीं बनाया, वो उनका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, वो यहाँ से इलाज नहीं करवा सकते। भाई, उनको जब दिल का आर्जा लाहक हुआ 2002-3 में, तो जब आदमी इस मुल्क में था नहीं तो उसने अपना चेकअप जो है वो जहाँ पे था वहीं से करवाना था। उसके बाद अगर उसको यूके में या लंदन में जो है वो फोर्स्ड जो है वो जलावतनी के सिलसिले में वहाँ पे उसे 3-4 साल रहना पड़ा, और वहाँ पे उसने अपना इलाज शुरू कराया, वहाँ पे उसने अपनी जो है वो ट्रीटमेंट करवाई। तो फिर बात तो ये है कि जहाँ पे आदमी इलाज करवा रहा हो वहीं पे ही उसको जो है वो इलाज के लिए जो है वो दोबारा या जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको जाना पड़ता है। अब देखिए, सूरत हाल ये थी कि उनको दिल का आर्जा है, उनका 2 दफ़ा जो है वो हार्ट सर्जरी हो चुकी हुई है। अब मामला ये था कि जितने भी बोर्ड्स बने, बोर्ड 1 बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, उन्होंने इस बात को तो कंफर्म किया कि उनको दिल का आर्जा है, लेकिन क्या उनके इस जो है वो बीमारी में इजाफ़ा हो रहा है, डिटोरिएट हो रही है?
ड्यू टू इनकार्सिनेशन, जेल में होने की वजह से, या उसकी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, उसके लिए उन्होंने एक बोर्ड ने एडवाइस किया कि जी इनकी जो है वो एंजियोग्राफी जो है वो करवाई जाए। लेकिन एंजियोग्राफी से मुतल्लक जो उन्होंने हदायत दी वो बड़ी जो है वो यानी आप कह लें कि बड़ी अलर्ट करने वाली हैं कि जी ये इंतज़ाम भी हो, ये इंतज़ाम भी हो, ये इंतज़ाम भी हो, तो फिर जाके जो है वो एंजियोग्राफी करें। अब मामला ये था कि जब कोर्ट में आर्गूमेंट्स आज हो रहे थे, अगर कोई आदमी वहाँ पे था तो ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही थी कि कोर्ट ये कह रही थी कि ये आर्ज़ा तो उनको 2003 से लाक है, इट मीन्स के 15-16 साल से। अब इस वक्त जो इसकी सूरत हाल है उसका बोर्ड्स ने तो किसी बोर्ड ने कोई जिक्र नहीं किया, किसी बोर्ड ने कोई रिकमेंडेशन नहीं की। बोर्ड जो है वो सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं कि जी ये टेस्ट कर लें, ये टेस्ट कर लें, ये टेस्ट कर लें। अब ये टेस्ट जो हैं ये हुकूमत जो है वो करवाने को तैयार है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट की कस्टडी में या गवर्नमेंट के अरेंज पे जो है वो ये टेस्ट करवाने को तैयार नहीं है। वो वजूहात अलहदा ख्वाजा हारिस साहब ने बयान की कि उन्हें क्यों इसके ऊपर एतमाद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने इसमें बहुत ही एक मुनासिब फ़ैसला किया कि उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ साहब का एतराज़ था या उनका मिसट्रस्ट था उसको भी बरकरार रखा और उन्हें टाइम दे दिया कि आप वो एंजियोग्राफी करवाएं, आप वो जो है वो प्रोसीजर्स जो वो टेस्ट जो है वो करवा लें। उसके बाद अगर सूरत हाल सामने ये आती है कि उनको वाकई उनकी बीमारी जो है वो डिटेरिएट हो रही है या उनको आर्जा ऐसा लाक है कि उनको बाहर से या पाकिस्तान में बाहर रह के इलाज की ज़रूरत है, तो उन्होंने फिर हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि हाई कोर्ट जो है वो इस मामले को फिर दोबारा जो है वो, तो इसका मतलब है कि बाहर जाने की ऑप्शन भी अभी आपने खुली रखी हुई है। यानी इसमें जब ये अब उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ये फैसला होगा कि उनका इलाज जो है वो आया जेल के अंदर भी हो सकता है फैसले में या तो बाहर भी हो इस सकता है। अदालती फैसले में कहा गया वो बाहर नहीं जा सकते। नहीं, यानी ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, दिस इन्वेस्टिगेशन विल बी डन इन पाकिस्तान।